आपने अपने वेबसाइट पर कितना भी पोस्ट लिख दिया हो, लेकिन अगर आप सही से कीवर्ड रिसर्च नहीं किए हैं और बस पोस्ट लिखते जा रहे हैं, तो जाहिर है कि आपके वेबसाइट की पोस्ट गूगल के टॉप पेज पर रैंक नहीं करेगी। इसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च के सही फंडामेंटल को समझना, अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आप कैसे बेहतर कीवर्ड रिसर्च करेंगे ताकि आपके अमेज़ॉन अफिलिएट वेबसाइट के लिए रैंकिंग में काफ़ी हेल्पफुल हो। कीवर्ड रिसर्च आप इंफॉर्मेटिव कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे और आप प्रोडक्ट गाइड कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे। ठीक है, कैसे करना है इस वीडियो में हम आपसे पूरा ए टू जी बात करेंगे। ठीक है, ये इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेशनल एमएलएम चैनल है। इस चैनल पे हम अमेज़ॉन अफिलिएट की पूरी सीरीज़ चला रहे हैं। इस पे आपको अमेज़ॉन अफिलिएट के बारे में ए टू जी पूरी फ्री गाइड, फ्री नॉलेज मिलेगी, जिससे आप अमेज़ॉन अफिलिएट से घर बैठे बैठे अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उसके बाद वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए और कमेंट्स भी करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि आप अपने अमेज़ॉन अफिलिएट के लिए कैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मोटिवेशन के लिए कि मेरी आज की इनकम कितनी हुई है, ताकि आप सही अंदाज़ा लगा पाएँ कि हाँ, अमेज़ॉन अफिलिएट से इनकम हो रही है। तभी आप अच्छे से इनकम कर सकते हैं और लर्निंग पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आज की मेरी इनकम कितनी हुई है। आज मैं यूनाइटेड स्टेट की ये डैशबोर्ड लॉगिन कर रहा हूँ, जो आज 25 नवंबर 2022 है। लेकिन अभी वहाँ वहाँ भी है, तो वहाँ भी सुबह ही हुई है। मैं अभी बताता हूँ कल के डेट में, जो 24 नवंबर में हुआ तो अभी सुबह ही हुई 25 की। यहाँ देखिए 21 क्लिक में लगभग 3 सेल हुई है। 3 सेल जो अलग अलग प्रोडक्ट की कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज की प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसको कितने की है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक $11 की है, दूसरा $10 की है, तीसरा $15 की है। लगभग ये $35 की सेल हुई है। ठीक है, इस तरह करके आप भी अच्छे से इनकम कर सकते हैं। बस आपको हमारे सारे वीडियो को फॉलो करना है, देखना है कैसे कैसे हम इस पे अपने अमेज़ॉन अफिलिएट पे कैसे कैसे पोस्ट डाल रहे हैं। आपको भी वैसे वैसे करना है, आप भी अच्छी इनकम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है एक ऊबर सजेस्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे कि ऊबर सजेस्ट में आप कैसे फ्री कीवर्ड रिसर्च अपने अमेज़ॉन अफिलिएट के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे। क्योंकि ये पेड टूल भी है और ये एक दिन में 3 या 5 कीवर्ड रिसर्च करने के लिए अलाउ करती है। उसके बाद ये आपसे बोलेगी कि आप एक दिन का लिमिट एग्जिस्ट कर चुके हैं। उसके बाद आप कल वापस से इसे लॉग इन करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। एक दिन में यह सिर्फ एक कीवर्ड रिसर्च करने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, तो जिस तरह हमारी वेबसाइट थी डॉग फूड के बारे में, ठीक है, तो हम डॉग फूड के बारे में रिसर्च करेंगे और यूनाइटेड स्टेट ही कंट्री यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हम सर्च करेंगे और हमें ये पूरी यहाँ पे लिस्ट निकलेगी, और जो शॉर्ट टेल कीवर्ड भी होगी और लॉन्ग टेल कीवर्ड भी होगी। ठीक है, तो हमें बस लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ फोकस करना है और लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ही अपनी पोस्ट को लिखना है। ठीक है, ताकि लॉन्ग टेल कीवर्ड से ये फ़ायदा होता है कि आप कम समय में गूगल के टॉप पोजीशन पर रैंक करते हैं और आपको ऑर्गेनिक सेल होती है, आप फ्री में कमाते हैं, आपको पेड ट्रैफिक रन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये तो बहुत छोटी कीवर्ड है डॉग फूड। हम इसे और नीचे जाते हैं और हमें यहाँ और भी सजेशन मिलता है, कीवर्ड आइडियाज़ मिलती है। हम यहाँ देखेंगे डॉग फूड ब्लू बफेलो और डॉग फूड कंटेनर, इस तरह करके डॉग फूड एडवाइज़र, इस तरह करके देखिए यहाँ 3-4 वर्ड्स की कीवर्ड है, जो इसे लॉन्ग टेल कीवर्ड के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब इसे सर्च करते हैं तो यहाँ देखिए कि डॉग फूड ब्लू बफेलो के बारे में यहाँ पे आपको दिखाएगा, SERP दिखाएगा। यहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि कौन कौन सी वेबसाइट है जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक कर रही है। ठीक है, अगर इसमें से आपको कोई भी लो अथॉरिटी वेबसाइट नज़र आती है, जैसे कि कोरा फॉर्म्स वेबसाइट है, जैसे कि मीडियम, जैसे कि रेडिट वगैरह, जैसे कि पिंटरेस्ट जो इमेज साइट है, अगर इस प्रकार की वेबसाइट नज़र आती है इस लिस्ट में, तो आप इस कीवर्ड पे बिंदास लिख सकते हैं। इस पर आपकी
वेबसाइट ज़रूर रैंक करेगी। इसके लिए आप क्या करेंगे कि गूगल में भी इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिखेगा, गूगल भी सजेस्ट करेगा कि दिखेगा, इससे भी लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको सजेस्ट करेगा और ये भी दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे कौन कौन सी वेबसाइट है जो रैंक कर रही है, ठीक है। ब्लू बफेलो जो ऑथोरिटी वेबसाइट है इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि और भी कौन सी वेबसाइट है जो लो ऑथोरिटी वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी लो ऑथोरिटी वेबसाइट नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। जो भी वेबसाइट है वो हाई ऑथोरिटी की वेबसाइट है। आप कैसे पता करेंगे कि ये लो ऑथोरिटी वेबसाइट है या हाई ऑथोरिटी वेबसाइट है? याद करिए पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप कैसे ये मॉज बार एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। इसे डाउनलोड करने से आपको मालूम चलता है कि कौन सी वेबसाइट की डीए कितनी है, कौन सी वेबसाइट कितनी पुरानी है, ताकि उसे ये अंदाज़ा लग जाए कि हाँ ये वेबसाइट को आप कॉम्पीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखेंगे ये 4 वर्ड्स की ये 4 वर्ड्स की कीवर्ड्स थी। और यहाँ आप देखेंगे ब्लू बफेलो अडल्ट डॉग फूड, यहाँ आप देखेंगे 5 वर्ड्स की कीवर्ड्स मिली आपको। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अगर इस पे आप लिखेंगे तो इसे हम उठा करके, इसे हम कॉपी करके और ऊपर सजेशन में डालते हैं और देखेंगे कि इतनी इसकी सर्च वॉल्यूम लगभग 1000 है, लगभग 1000 है। और एसईओ डिफ़िकल्टी आप 77 है। जो एसईओ डिफ़िकल्टी हम बताएंगे क्या क्या कौन कौन से ऐसी फैक्टर है जिसको एक पोस्ट और एक कीवर्ड रिसर्च करके एक पोस्ट लिखने के वक्त आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पैड डिफ़िकल्टी 100 है। कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी जिसे बोलते हैं वो $2 की अप्रॉक्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब जैसे ही आप कोई कीवर्ड फाइंड करते हैं, चूँकि डॉग फूड डॉग टॉयज़ वगैरह ये कॉम्पिटिटिव है कि निश है, तो इसमें आपको बहुत सारी कॉम्पिटिटिव साइट्स मिलेगी, हाई थ्रेड साइट्स मिलेगी। लेकिन आप अपने निश में जब जाएंगे, आप भी जिस निश की वेबसाइट बनाए होंगे उस निश में जब आप यहाँ कीवर्ड डालेंगे तो आपको लो सर्च वॉल्यूम भी दिखेगा और हाई सर्च वॉल्यूम भी दिखेगा। आपको हमेशा लो सर्च वॉल्यूम में जाना है क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट नई है। और मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि केजीआर टेक्निक से आप कैसे वैल्यूएबल, अच्छी और रिजल्ट ओरिएंटेड कीवर्ड को आप फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने, आप याद करिए इस वीडियो में मैंने आपको, अब वो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी कीवर्ड की 250 से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं होना चाहिए गोल्डन रेशियो कीवर्ड के अनुसार, ठीक है। वो बेहतर होता है रैंक करने के लिए। लेकिन ये 1000 है। लेकिन मैं आपको इसमें, मैं जब मेरी निश यही है तो इसलिए मैं इस कीवर्ड को लेकर के मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। आपको अपने निश के अनुसार ही सर्च करना है। देखिए यहाँ है सर्च वॉल्यूम 1000, ठीक है। सर्च वॉल्यूम आपको हमेशा यह देखना है कि यह 250 या 250 से नीचे हो, यह अच्छी होती है। चूँकि 1000 है तो ये ज़्यादा हाई वॉल्यूम की कीवर्ड्स है जिसपे बहुत सारे हाई अथॉरिटी की वेबसाइट बिड कर रही होगी, हाई अथॉरिटी की वेबसाइट ने पोस्ट लिखा होगा, तो आप किस पन्ने पे नज़र आएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इस कीवर्ड पे आप पोस्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। एसईओ डिफ़िकल्टी भी एक मेजर रोल प्ले करता है। जब आप बेहतर कीवर्ड रिसर्च फाइंड करते हैं तो लगभग अगर ये 15 और 20 के लगभग होती है तो आप इस पे लिख सकते हैं। लेकिन 77 बहुत है, बहुत ज़्यादा है। इस पे कभी भी नई साइट रैंक नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। सर्च वॉल्यूम 250 से नीचे हो, 250 हो या 250 से नीचे हो। एसईओ डिफ़िकल्टी लगभग 15 से 20 से ज़्यादा ना हो। पेड डिफ़िकल्टी ये एसईओज के लिए नहीं है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जो ऑर्गेनिक रैंक करना चाहते हैं, ये इसके लिए नहीं है। ये शो करता है कि जो भी एडवर्टाइज़र ये डॉग फूड के ऊपर जब ये बफेलो अडल्ट डॉग फूड के ऊपर जब बिड करते हैं तो उनको कितनी कंपटीशन मिलेगी, उनकी डिफ़िकल्टी कितनी होगी, वो उनके लिए है। तो ये इसे इग्नोर करें, ठीक है। और चौथा कॉस्ट पर क्लिक है जिसे सीपीसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कभी भी किसी भी पोस्ट को लिखने से पहले, किसी भी कीवर्ड को रिसर्च करने से पहले आपको कभी भी सीपीसी पे ध्यान नहीं देना है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि उन्हें वो चाहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा हाई सीपीसी के कीवर्ड्स पे टारगेट करूंगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा ये इनकम होगी। हालांकि ऐसा नहीं। अगर अगर ये वेबसाइट तो हम अमेज़ॉन अफिलिएट के बारे में बना रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ एडसेंस के लिए भी होगी ना,
फिर भी यह काम नहीं करेगा। यह पैरामीटर बहुत पुराना हो चुका है, इस पे आप बिल्कुल भी ध्यान न दें कि सीपीसी ज़्यादा सीपीसी होगा तो आपकी ज़्यादा अर्निंग होगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात आप ये ध्यान देंगे कि ये जो कॉस्ट पर क्लिक का मतलब ये है कि एक बंदा जब आपकी वेबसाइट पे आता है और ऐड पे क्लिक करता है तो आपको $2 मिलने के चांस है। लोग ऐसा समझते हैं, ठीक है। हालांकि इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एडवर्टाइज़र के लिए, एडवर्टाइज़र को एक पोस्ट पे क्लिक करवाने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा वो उसकी डेटा यहाँ पे शो करती है। ये एसईओज़ के लिए नहीं है, ये एडवर्टाइज़र के लिए है, ठीक है। हाँ, इससे लेकिन ये एक एस्टिमेट निकलती है कि आपको कितना पैसा मिल सकता है, एक क्लिक पे कितना पैसा मिल सकता है। और गूगल की जैसे सी अपडेट आती है, उस अपडेट के अनुसार जब भी कोई बंदा एक वेबसाइट पर जाता है, जैसे कि अगर आप नेशनल एमएलएम पे अगर जाएंगे, ठीक है, और अगर आप किसी पोस्ट को खोलेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ, किसी भी पोस्ट को खोलने से पहले जब आपको कोई ऐड दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे जो आपको जो ऐड दिख रही है, तो ये ऐड ब्राउज़र हिस्ट्री के हिसाब से ज़्यादातर शो करती है। अब देखिए, ये तो यहाँ चलता नहीं है, तो यूनाइटेड स्टेट में ज़्यादा चलता है। तो मैं वहाँ की वेबसाइट्स एक्सेस करता हूँ, तो वहाँ जो मुझे ऐड दिखी थी वही ऐड मुझे यहाँ दिख रही है। ये सब ब्राउज़र हिस्ट्री की वजह से होता है। कीवर्ड्स के हिसाब से बहुत कम ऐड दिखाई जाती है, सब ब्राउज़र इंटरेस्ट के हिसाब से ही ऐड शो होता है। इसलिए कभी भी पोस्ट लिखने से पहले जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उस कीवर्ड में आपको कभी भी सीपीसी पे ध्यान नहीं देना है। हर जगह आपको सीपीसी दिखाई देगा, तो सीपीसी पे कभी भी आपको ध्यान नहीं देना है। हमेशा आपको ध्यान देना है सर्च वॉल्यूम पे, जो 250 या 250 से कम होना चाहिए। डिफ़िकल्टी लगभग 15 से 20 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पेड डिफ़िकल्टी पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, ये भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये लगभग 15-20 के लगभग हो तो ये भी ठीक है। हालांकि ये एडवर्टाइज़र के लिए। अब कोस्ट पर क्लिक पे भी आप बिल्कुल ध्यान नहीं दें। अगर आपके पोस्ट की कोस्ट पर क्लिक अगर ज़ीरो है, ये देखिए $0.94 के लगभग है। अगर ये ज़ीरो भी होगी ना, अगर कोई बंदा किसी और वेबसाइट पर गया है और उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री में कुकीज़ ऐड हो गई है, तो वो जब आपकी वेबसाइट पर लैंड करेगा तो वही ऐड उसको वहाँ भी शो करेगी। वहाँ भी क्लिक होगा तो तो आपको पैसा वहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करिए जब भी पोस्ट आप लिखते हैं। और हमेशा आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ध्यान देना है। शॉर्ट टेल 3 वर्ड के कीवर्ड पे आपको कभी भी ध्यान नहीं देना है। कभी भी 4, 5, 6 वर्ड के कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा। और भले उसकी सर्च वॉल्यूम कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके साथ जब इस कीवर्ड पे आप पोस्ट लिखते हैं तो इसके साथ साथ कई छोटे छोटे कीवर्ड भी आपकी वेबसाइट पे ऐड होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पोस्ट की जो वैल्यू हो जाती है, सर्च वैल्यू, वो काफ़ी हाई हो जाती है। ये सिर्फ 40 नहीं रहता, ये 200, 250, 500, 700, 1000, 1500 के लगभग हो जाएगी। वो तो देखा जाता है कि कौन से कीवर्ड, ये डॉग फूड अलग कीवर्ड हो गया, ये बफेलो, ब्लू बफेलो अवेयरनेस अलग हो गया, बफेलो डॉग फूड अलग हो गया। इसी में 4-5 कीवर्ड ऐड है। ये एक खुद ब खुद एक लंबा लॉन्ग टेल कीवर्ड भी है। तो कई कीवर्ड इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो आप जब भी आप पोस्ट लिखेंगे, तो जब नई वेबसाइट है आपकी, तो हमेशा आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आपसे बात की कि आप कैसे एक बेहतर अमेज़ॉन अफिलिएट साइट के लिए आप इंफॉर्मेशन कीवर्ड हो, इंफॉर्मेटिव कीवर्ड हो या फिर प्रोडक्ट रिव्यू कीवर्ड हो, कैसे आप बेहतर कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आप तक आप देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।